व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी हैरान कर देने वाली कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक 17 साल की लड़की वो अपने ही बेड पर हथकड़ियों से बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये किसी और का घर है या फिर उसे किसी बाहरी आदमी ने इसे यहाँ पर बांधा हुआ है। दरअसल ये उसी का घर है। और इतने में बाहर गेट पर खड़े उसके छोटे भाई को देखते हैं जिसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। इसीलिए जूलिया अपनी हथकड़ियाँ खोलती है क्योंकि वो इसी दिन के लिए बरसों से इंतज़ार कर रही थी। अपने भाई को लेकर वो किचन में जाती है और फिर वहाँ लगी एक खिड़की से दोनों एक एक करके बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई खुद के घर में कैद क्यों रहेगा? अगर उसे बाहर जाना भी है तो सूरज के उजाले में जाएगी। ये रात के अंधेरे में चोरों की तरह खिड़की से कूदकर भागने का क्या मतलब है? ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा आज से 20 साल पहले, जहां से ये सब शुरू हुआ था। हम लॉरा नाम की लड़की को देखते हैं जो गुमसुम उदास मन के साथ कहीं जा रही थी। उसके शरीर पर काफी घाव थे, जैसे उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया हो। इतने में लॉरा को वहीं एक टाई नाम का आदमी दिखता है जो लोगों को काफी अच्छी और अजीब बातें बता रहा था, जो उसने सब कुछ बाइबल से पढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मानो खुद का ही एक कल्ट बनाने की कोशिश में हो, क्योंकि उसकी बातें कुछ ज्यादा ही कड़वी थी। जैसे कि उसका कहना था कि दुनिया में औरतों का काम बस बच्चे पैदा करना है और अपने परिवार का ख्याल रखना है। लेकिन वो इन बातों को इस तरीके से बयान करता है कि लॉरा को उसकी बातें पसंद आने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन वो उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर ताई उसे बचा लेता है, जो देख लॉरा को उसके लिए और ज्यादा उसकी इज्जत बढ़ गई थी। आज पहली बार किसी ने उसकी मदद की, वरना सभी ने तो बस उसका फायदा ही उठाया है। यही सोच वो उसकी बातें को बड़ी ही गौर से सुनने लगी। धीरे धीरे करके उसकी सारी चीजों को बाहर निकालने लगा और जानने की वो कोशिश करने लग गया कि उसकी कमजोरी क्या है। तब उसे एहसास हुआ कि वो एकदम अकेली तन्हा है और नशे की आदत ने उसे उसके परिवार से दूर कर दिया। ऐसे ही कहीं इधर उधर वो भटकती रहती है। ताई के साथ पाकर लॉरा को काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो उसकी बातों को एक दूध की तरह धुला मान रही थी। वहीं ताई भी अपनी पूरी कोशिश में है कि उसे पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर सके। ये कहकर कि वो उसे शादी कर ले, वो लोग बच्चे करेंगे और इस दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। लॉरा तुरंत मान जाती है। किसी भी अकेले आदमी के लिए इससे अच्छी बात क्या ही होगी। उसे एक हमसफर मिल रहा था, लेकिन यहाँ से लॉरा की जिंदगी नरक बनने वाली है। बस देखते रहिए आप। हम 6 साल बाद का दृश्य देखते। लॉरा के 4 बच्चे और 5वां होने वाला है। इसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सभी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए जैसे किसी ग्रुप के लोग पहनते हैं। इन सभी का कंट्रोल टाई के हाथ में था। वो जो कुछ भी कहता है ये सब वही करते हैं, यानी कि एक तरह का कल्ट लीडर। वो यहाँ पर रहता है। लॉरा को भी कोई फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ ताई के हाथों में ही है। वो इस कदर पागल हो चुका है कि अपनी इस दुनिया में किसी भी सदस्य को नहाने तक नहीं देता। उनकी आत्मा तो पहले से साफ है और नहाने की क्या जरूरत है। लेकिन स्कूल में जब ये भाई बहन जाते हैं तो इन्हें बच्चे चिढ़ाते हैं। कोई भी इनके करीब नहीं जाता क्योंकि इनमें से स्मेल आ रही थी। इसीलिए तीनों ही अकेले रहते हैं। लेकिन एक दिन सोफिया नाम की लड़की इनके पास खुद आती है बात करने के लिए। वो ये देख हैरान थी कि तीनों की ही टिफिन में बहुत ही कम खाना है। तब रेन बताता है कि उनके डैड ने कहा है कि हमें हमेशा कम खाना खाना चाहिए, इससे हम साफ रहते हैं। ज्यादा खाना खाने से इंसान गंदा हो जाता है। उसकी ये बातें सुन सोफिया को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन है तो वो बच्ची, इसीलिए वो सभी आपस में खेलने लगते हैं। आज उन्हें पहली बार कोई दोस्त मिला था। वो लॉरा से जिद करते हैं कि वो उसे घर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ है। अगर ताई को पता लगा तो उन्हें बहुत डांटेगा। पर एक माँ अपने बच्चों की जिद के आगे हार जाती है। लेकिन जब सोफिया घर में घुसती है तो वहाँ के वसूलों को देखकर हैरान, जैसे कोई एक गिलास से ज्यादा पानी नहीं पी सकता, कोई ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, कोई भी टीवी नहीं देख सकता। पर अंत में दोस्तों एक रूल ब्रेक हो जाता है। सोफिया ताई के रूम में जाकर टीवी को ऑन कर देती है, जिसके बारे में ताई को पता लग जाता है, जो चीज उसे हैवान बना देती है। वो एकदम आग बबूला हो जाता है। वो सभी से पूछता है कि उस लड़की को यहाँ पर कौन लाए। तो सभी ने कहा कि लॉरा ने, जो सुन ताई उसे रूम में ले जाकर उसके साथ ऐसी हरकत करता है जिससे उसे तकलीफ होती है। उसे हल्का सा भी तरस नहीं आता। वो अभी किस हाल में है। हालांकि उसका मानना है कि किसी भी गलती की सजा सिर्फ दर्द ही होती है। जितनी बड़ी गलती उतना ज्यादा दर्द। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने लॉरा से कहा कि आज से कोई भी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि बाहर जाकर उनकी आत्मा पॉल्यूटेड हो जाती है। बाहर के लोगों से अब सभी लोगों को घर में रहना होगा। ये कहकर उसने उस घर को लॉक लगा दिया और चाबियां अपने पास रख ली।
लॉरा भी मजबूर थी, उसने वही किया जो ताई ने कहा। अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और बच्चों से झूठ कहा कि बाहर बहुत खतरा है, जब वो खुद की रक्षा करने के काबिल हो जाएंगे तब हम लोग उन्हें बाहर भेज देंगे, फिलहाल के लिए उन्हें अभी यहीं रहना होगा। दरअसल दोस्तों, ताई को ये सब चीज़ें बाइबल से मिल रही है। वो उसे रोज़ पढ़ता है लेकिन गलत तरीके से, जिसके कारण उसमें लिखी हुई चीज़ें उसे उल्टी लग रही है। वो खुद को कोई मसीहा मानने लगा है ईश्वर का, जैसे कि उसके ऊपर ही पूरी कायनात को शुद्ध करने का जिम्मा है। लेकिन ये चीज़ें यहीं तक नहीं रुकने वाली, अभी तो ये और भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उन्हें एहसास हो जाएगा इस बात का कि उनके साथ बीते सालों में क्या क्या किया गया। 8 साल का समय बीत चुका है। इस बीच कोई भी घर से बाहर नहीं गया सिवाय ताई के, और बाकी लोग यहीं इन 4 दीवारों में रह रहे हैं। परिवार के कुछ लोगों ने तो इसी को अपनी जिंदगी मान लिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इन चीज़ों में खुश नहीं थे। इन रूल्स और रेगुलेशन से उन्हें तकलीफ होने लगी है, जिसमें थे रिवर और फ्रेडी। दोनों ही हमेशा ताई के खिलाफ थे पर कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि जो सज़ा उन्हें इसकी मिलेगी वो शायद बर्दाश्त के काबिल ना हो। सब कुछ वैसा ही था इस घर में। इन बीते 11 सालों में कुछ नहीं बदला, बस 2 और बच्चे जुड़ गए जिनके नाम थे फॉरेस्ट और लूलिया। ये दोनों सबसे छोटे हैं। लॉरा तो मानो एकदम ही उसकी गुलाम बन चुकी है, क्योंकि ताई ने उस घर में सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अंदर ना आए, और इससे बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, खासकर लूलिया को, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। लेकिन लॉरा ने एक शब्द नहीं कहा, वो बस वही कर रही है जो ताई कह रहा है। एक दिन फ्रेडी का सब्र का बांध टूट गया। उसने वहाँ की एक खिड़की को खोला जिसमें मेडो और फॉरेस्ट ने भी उसका साथ दिया, और फिर बाद में उन्हें इसकी सज़ा मिली। तीनों को मारा गया, लेकिन फ्रेडी को एक रूम में बेड से बांधकर रूम को लॉक कर दिया गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा वो वहीं बंद था। ये बच्चे देख रहे थे, जिसके कारण अब इनके अंदर का वो पेशेंस, वो सब्र खत्म हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बगावत होगी। क्या ऐसा सच में कुछ होगा? वेल, हमें नहीं पता। एक दोपहर लूलिया को बहुत ही ज़्यादा भूख लगी। वो बार बार फ्रिज को खोलने की कोशिश में लगी थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि असल में उसके पिता ने फ्रिज को जंजीर से क्यों बांधा। अब वो तो छोटी बच्ची है, लेकिन रिवर को पता था कि ये काम उसके पिता का है। उनका मानना है कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो अपनी बहन को ऐसे रोते हुए देख नहीं सका, इसीलिए उसने फॉरेस्ट के साथ मिलकर एक रात कुछ एप्पल को चुरा लिया। सभी को खाने को दे दिया सिवाय रेन के, क्योंकि वो अपने पिता के वसूलों पर चलने वाला एक लौता बच्चा था। लेकिन एक दिन इसके बारे में ताई को पता लग गया, पर उसे ये नहीं पता चला कि ये काम किसका है। इसीलिए उसने रेन और मेडो को बुलाकर उनसे सवाल किया, ये काम किसका है? क्योंकि ताई को उन दोनों पर ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि वो शुरू से ही उसके वसूलों पर चलते हैं। अब दोनों ही सज़ा के डर से बता देती हैं कि ये उनकी बड़ी बहन और फॉरेस्ट ने किया है, जिसकी सज़ा अब उन्हें मिलने वाली है, जो कोई बाप अपने बच्चों को कभी नहीं दे सकता। लेकिन ताई के सर पर तो शैतान सवार था। वो रिवर और फॉरेस्ट दोनों को रस्सी से बांध देता है और लॉरा को ऑर्डर देता है कि इन्हें 7 दिनों तक कोई भी खाना ना दिया जाए। अगर वॉशरूम आए तो इनसे कहा कि यहीं कर लो। लॉरा भी हाँ हाँ करती और फिर सभी उन्हें वहीं छोड़कर नीचे आ जाते। सिर्फ एक इंसान के चलते परिवार के 7 लोग इन मानसिक बीमारी का शिकार हो रहे। उधर रेन और मेडो को उनकी वफादारी का इनाम मिलता है, जो एक स्मार्टफोन था, जिसे ताई भी जब भी बाहर जाता है तब भी घर पर क्या हो रहा है इस बात की खबर लेता रहे। लेकिन एक स्मार्टफोन से क्या क्या हो सकता है, शायद वो इस बात से अनजान था। 4 दिन बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी अपनी रस्सियों को खोलकर कमरे से बाहर आ जाता है और इन दोनों की भी रस्सियों को खोल देता है। लेकिन ताई ने उसे देख लिया, जिसके बाद उसकी सज़ा और तकलीफ दुगनी हो गई। इस बारी उसे लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया, किसी जानवर की तरह। वहीं उन दोनों को और मजबूती से बांधा गया ताकि उन्हें और तकलीफ हो। इधर ये सब हो रहा था, लेकिन वहाँ मेडो उस इंटरनेट की दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी। उसे अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लग रहा था जो उसने आज तक कभी नहीं देखी, ना ही सुनी। लेकिन एक दिन लॉरा ने ये देख लिया, पर शुक्र है कि उसने किसी से शेयर नहीं किया। अब जब रिवर और फॉरेस्ट को रिहा कर दिया जाता है तो मेडो उस फोन के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताती। दोनों में हर रात बातें होती है। इससे रिवर को पता लगता है कि सच में बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा अलग है। वहाँ वो सब कुछ उसने कभी देखा नहीं था। उधर समय समय पर ताई लॉरा को बार बार मारता पीटता रहता है, उसे हमेशा अकेला फील करवाता है और ये साबित करने की पूरी कोशिश करता है कि इस घर से बाहर उसकी कोई दुनिया नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें अब लॉरा के अंदर गुस्सा पैदा कर रही हैं। वो खुद को मनहूस समझने लगी है, जिसके चलते उसका सारा गुस्सा अपने बच्चों पर निकलता है। ऐसे ही एक रात जब फॉरेस्ट के पेट में दर्द होने लगा था तो वो बाथरूम गया, लेकिन लॉरा को लगा कि वो नहाने गया, जो देख उसने उसे बहुत मारा।
वो बेचारा बार बार अपनी तकलीफ बताने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी माँ के इस बर्ताव से रिवर बहुत रोई उस दिन, और उसने सब कुछ जॉन को कॉल करके बता दिया, जिसे सुन वो हैरान था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है, वो भी खुद के बच्चों के ऊपर। उसने फौरन ही पुलिस को कांटेक्ट करने को कहा या फिर उसे खुद का एड्रेस देने को, ताकि वो उसकी मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम उस जहर का असर देखते हैं जो ताई ने उसके दिमाग में भरा था पिछले 15 सालों से। ताई ने हमेशा उन्हें ये बताया कि पुलिस डीमंस की मदद करती है, यानी कि शैतान की। वो हम जैसे आम लोगों को पकड़कर उन डीमंस के हवाले कर देती हैं, और इसीलिए उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। जब तक इस घर में है तब तक सेफ है। इसीलिए वो जॉन को बहुत सुनाती है और फोन काट देती है। लेकिन तभी ताई उसकी बातें सुन लेता है और आकर उस फोन को तोड़ देता है। फिर उससे भी औरों के साथ रूम में बंद कर देता है, जहाँ पहले से फॉरेस्ट और फ्रेडी थे। और इस बीच फॉरेस्ट की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ताई और उनका खाना कम कर देता है, जिससे वो बेचारा तड़प तड़प कर रह जाता है। लेकिन जब रिवर आज़ाद हो जाती है तो देखती है कि अभी भी उसके भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। वो खुद ही उसका सोल्यूशन ढूंढने में लग जाती है। उसने किताब में पढ़ा था कि ऐसी बीमारियों को अपेंडिक्स कहा जाता है, जिसमें अगर जल्दी ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जानलेवा भी हो सकता है। अभी से कई दिन बीत जाते हैं और क्रिसमस आ जाता है। अभी भी सब कुछ वैसा ही है। इसीलिए रिवर अपने डैड से बात करने जाती है फॉरेस्ट के लिए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता, जिसके चलते वो खुद ही फैसला कर लेती है कि उसे आज रात ही इस घर से भागना होगा। उसने यह गौर किया कि पास में एक चर्च है, शायद वहां उसकी कोई मदद कर दे। इसीलिए रात होने पर हम वही सीन को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में देखा था। दोनों ने किचन से बड़ी ही चालाकी से छलांग लगाई। आज पूरे 17 साल बाद इस घर से बाहर कदम रखती है। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने भाई के लिए भागे जा रही थी। सामने उसे वो दिख जाता है जिसे उसकी तलाश थी, यानी कि चर्च। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। दोनों पागलों की तरह हेल्प हेल्प चिल्लाते रहते हैं, पर कोई नहीं आता, जिससे कि दोनों ही बाहर आकर उन्हें ढूंढने में लग गए। इस बीच वहां से एक पुलिस कार गुजरी, जिसने इन दोनों को देखा और उनके पास गए। पर इन्हें तो हमेशा से यही बताया गया है कि पुलिस तो डीमन है और उनके लिए काम करती है, और डीमंस के लिए ही काम करती है। इसलिए ये लोग उनसे दूर होने लगे। पर लेडी ऑफिसर को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने रिवर के हाथों में कुछ हथकड़ी के निशान भी देखे। वो बार बार उससे पूछती है कि बेटा कुछ बात है तो बताओ, लेकिन रिवर कुछ नहीं कहती। इतने में वहां पर ताई आ जाता है, जो पुलिस से कहता है कि उसकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसीलिए वो उसे लेने के लिए आए। ये कहकर वो उन्हें लेकर जाने लगा, लेकिन लेडी को शक हो जाता है। इसीलिए वो ताई से उसकी आईडी मांगती है, जो देख वो भी समझ गया कि अब खेल बिगड़ने वाला है और उसका भांडा फूटने वाला है। इसीलिए घर जाकर उसने सभी से कहा कि अपने अपने सामानों को पैक कर लो, हमें निकलना होगा। पर दोस्तों, उसी समय वो लेडी ऑफिसर आ गई और इस बारी वो अपने साथ एक चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट को लेकर आई। जब वो घर के अंदर घुसते हैं तो वहाँ की कंडीशन को देखकर समझ जाते हैं कि जैसा वो सोच रहे थे, यहाँ पर तो उससे भी बदतर हालात है। लेकिन उनके पास वारंट नहीं था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ता है। और फिर ताई सभी को तुरंत ही कार में बैठने को कहता है। लेकिन यहाँ फॉरेस्ट की हालत अब ठीक नहीं है। अगर उसे हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। ये देख आज पहली बार लॉरा ताई की ऑर्डर मानने को मना कर देती है। उसके अंदर वो ममता जाग गई जो उसने पहले कभी मार दी थी खुद के ही हाथों से। वो अपने बच्चों से कहती है कि 911 पर कॉल करे, लेकिन तभी वहां ताई आ गया। उसे तो बस भागना है। वो तो यहाँ तक ये कह देता है कि अगर वो बच्चा मर गया तो वो क्या हुआ, हम दूसरा पैदा कर लेंगे। और ये सुनकर लॉरा की आंख की पट्टी खुल जाती है। साथ में रेन भी। उसे भी अपने पिता की बात आज पहली बार गलत लगती है। इसीलिए वो उनके फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ ताई अपना असली रूप दिखाता है। वो उसे चाकू की नोक पर ले लेता है। वो तो सही मौके पर मेडो ने छलांग नहीं मारी, वरना वो तो उसका खून ही कर देता। इस बीच रिवर अपने पड़ोसी को पास जाकर मदद मांग, जिसके बाद फॉरेस्ट को एडमिट किया जाता। अब सभी को उस घर के बाहर निकाला गया। पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सिर्फ छोटे जुर्म के लिए, क्योंकि अभी तक किसी भी बच्चे ने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, जिसके बिना उसे सजा नहीं मिल सकती। पर कोई बच्चा कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। आखिर कैसे वो यकीन कर ले जो कुछ भी हो रहा है अभी उनके साथ वो सही है। अगर आपको 18 सालों तक हर एक दिन दोहराने को कहा जाए और फिर अचानक बोला जाए कि उस बात को भूल जाओ जिसे तुम 18 सालों में याद किया, तो ये नामुमकिन जैसा होगा। यही इनके साथ भी हो रहा है। सबसे बड़ी रिवर अपनी माँ से मदद लेती है और आज फाइनली वो सच कह देती है। लॉरा अपने बच्चों के सामने बोलती है कि उसके पिता खुद को गॉड मानते, ईश्वर मानते और हमें उनकी प्रजा मानते। उन्होंने पहले मुझे अपनी बाइबल के ज्ञान से ब्रेन वॉश किया और मुझे 7 बच्चों की माँ बनाए। वो उस बाइबल को नहीं पढ़ते जो गॉड ने बनाई है।
बल्कि उन्होंने खुद की ही एक बाइबल बनाई है जिसमें उनके लिखे हुए रिचुअल है, जिसे वो हम सभी को फॉलो करने को कहते हैं। रिवर उनकी बातें सुन समझ गई थी कि वो सभी असल में उसके पिता के विक्टिम है, और सबसे पहली विक्टिम जो थी वो खुद उसकी माँ थी। सबसे पहला उनका ब्रेन वॉश किया गया। आज कोर्ट में उसने सब कुछ बता दिया जो उसके माता पिता ने उसके साथ किया, जिसके बाद उन्हें सजा होती है और इन्हें आज़ादी मिलती है। अब ताई उस दर्द को बर्दाश्त करेगा जो उसने अपने बच्चों को दिया, यानी कि उन 4 दीवारी में अपना पूरा जीवन बिताने का दर्द। सभी को वापस स्कूल भेजा जाता है, उन्हें पुलिस की केयर मिलती है और तब उन्हें यह एहसास होता है कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं थी जितना उसके पिता बताया करते थे, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।